हालेलुया। आज एक विशेष बात पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं प्रियो। कई बार आजकल का जो यूथ है, जो जवान बच्चे हैं, खासकर उनके जीवन में एक चीज पाई जाती है प्रियो। आप जानते हैं, जब वो किसी बात को रखते हैं अपने माँ बाप के सामने, किसी बड़े व्यक्ति के सामने या अपने किसी मित्र के बीच में, है ना, और वो बात को जब तवज्जो नहीं दी जाती है या उस बात के अनुसार नहीं किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बात दुखी करती है। ये सिर्फ जवानों की परेशानी नहीं है, ये हर एक व्यक्ति की परेशानी है। जब उसे नजरअंदाज किया जाता है, जब उसे इग्नोर किया जाता है, तो उसके जीवन में कई बार डिप्रेशन प्रवेश करता है, अवसाद आता है, और ये डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि वो या तो खुद का नुकसान करता है या दूसरे व्यक्ति का नुकसान करता है। होता है ना, जैसे सपोज करिए एक व्यक्ति है, उसने किसी बात की सलाह दी, उसने कहा कि ऐसा करना चाहिए। 4 लोगों थे, उसकी सलाह नहीं मानी गई। जब 4 लोग बैठे, उन्होंने उस सलाह को नजरअंदाज किया, तो वो क्रोधित हो जाता है। और ये बात कहीं ना कहीं उसकी जहन में आती है कि मुझे स्वीकार नहीं किया गया, मेरी सहमति को स्वीकार नहीं किया गया, और इस कारण से हो सकता है वो उन मनुष्य से नाराज रहे, अपने जीवन में उस बात को लेके दुखी रहे, और यहां तक पहुंच जाए कि वो अपने जीवन का ही नाश कर ले। कई बार होता है ना, जब बच्चों का रिजल्ट आता है और वो जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है वो वैसा नहीं होता, तो वो डिप्रेस होते और अपने जीवन का नाश कर लेते हैं। आज हर एक उस बच्चे से, हर एक उस जवान से, हर एक उस भाई बहन से मैं बात करना चाहता हूं प्रिय, क्योंकि आज ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। क्योंकि ना जाने कितने ऐसे जीवन हैं जो इन बातों में पढ़कर अपना नुकसान करते और औरों का भी नुकसान करते हैं, खुद का जीवन नाश करते और कई बार दूसरों का जीवन भी नाश करते। उसका मुख्य कारण है कि जब हमें स्वीकृति नहीं मिलती, जब हम स्वीकार नहीं किए जाते। आज बाइबल में से मैं आपके बीच में कुछ जगह से रखना चाहता हूं। 2 शमूएल उसका 17 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, ये उस समय का विवरण पाया जाता है जब अबशालोम जो है, जो दाऊद का पुत्र है, अब वो राजा बन बैठा है। दाऊद को अपने नगर से, अपनी जगह से भागना पड़ता है, वो वहां से निकल जाता है, और अब उसका पुत्र जो अबशालोम है वो राज्य करने लगता है। अबशालोम अपने एक सहपाठी को बुलाता है जो सलाह दिया करता था, आप सलाहकार कह सकते हैं, जो सलाह दिया करता था। बाइबल में ऐसा लिखा है, उसका नाम था अहीतोपेल। ये जो व्यक्ति था, इसकी सलाह हमेशा अच्छी हुआ करती थी, और इस कारण से अबशालोम जो है वो उसे बुलाता है कि हमें क्या करना चाहिए। मेरा पिता भाग गया है और वो योद्धा है, कहीं ऐसा ना हो भविष्य में वो नुकसान करे, तो तू बता कि हमें क्या करना चाहिए। और अहीतोपेल एक सलाह राजा को देता है, और जब आप पढ़ेंगे 17 अध्याय और उसके पहले पद से लिखा है, अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे, और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। जब वह थका मांदा और निर्बल होगा, तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे। मैं राजा ही को मारूंगा, और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस मनुष्य का तू खोजी है, उसके मिलने से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा, और समस्त प्रजा कुशल क्षेम से रहेगी। ये बात अबशालोम और सब इजरायली पुरनियों को उचित मालूम पड़ी। इसने जो सलाह दी, जो राजा था, जो इजरायली लोग थे, उन्हें ये बात ठीक जान पड़ी, उचित जान पड़ी। पर अबशालोम ने
कहा कि एरेकी हुशे को भी बुला लिया जाए। एक और सलाहकार की सलाह अबशलोम लेता है और कहता है कि उसे भी बुलाया जाए कि वो भी अपनी सलाह दे। जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हुशे भी एक सलाह देता है, पर हुशे जो था ये दाऊद से मिला हुआ था, ये दाऊद का कुशल चाहता था, इसलिए जो सलाह देता है सारे इजरायली मान लेते हैं। और जब सलाह को वो मानते हैं तो वो कहते हैं इसकी जो सलाह है वो अहीतोपेल से बढ़कर है, अच्छी है, और हम इस सलाह को मानते हैं। और हुशे ये सारी बात दाऊद तक पहुंचा देता है कि ऐसे ऐसे अहीतोपेल ने सलाह दी थी और मैंने भी एक सलाह दी है, और इस कारण से तू अपना स्थान बदल ले, अपनी जगह बदल ले। आपको मालूम, जब ये बात अहीतोपेल देखता है, वो जानता है कि अब मेरी सलाह नहीं मानी गई, तो वो एक डिसीजन लेता है। बाइबल में लिखा है दूसरा शमूएल उसके 17 अध्याय 23 पद से मैं पढ़ रहा हूं। लिखा, जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गदहे पर काटी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली, और वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दी गई। क्या लिखा है बाइबल के अंदर? जब इसे ये मालूम हुआ कि मेरी सलाह नहीं मानी गई है, मेरी सलाह को नजरअंदाज किया गया है, क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति था इसकी सलाह सब मानते थे और उसकी सलाह के अनुसार काम किया करते थे और सफलता भी मिलती थी, पर यहां पर जब इसकी बात नहीं मानी गई, सलाह नहीं मानी गई, बाइबल बताती है कि उसने खुद को फांसी लगा ली, उसने खुद को खत्म कर लिया, खुद का नाश कर लिया, आत्महत्या उसने कर ली। प्रियो, आज बहुत से जीवनों के साथ ऐसा ही है। जब उन्हें लगता है कि वो स्वीकार योग्य नहीं हुए या वो सक्सेस नहीं हुए, सफलता उनको नहीं मिली, है ना, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हुआ, तो क्या होता है? ये लोग अपने जीवन का नाश करते हैं, स्पेशली यूथ। अगर वो सफल नहीं हो पाते, 2-3 बार वो निराशा का सामना करते हैं, असफलता का सामना करते हैं, वो अपने जीवन का नाश करते हैं प्रियो। और बाइबल कहती है कि हमें इसका अधिकार नहीं है। बाइबल में लिखा है कि हमारी जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमें खुदा ने अपने प्रिय पुत्र की कुर्बानी करके मोल लिया है। उसने अपने बेटे को इस संसार में भेजा, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि वो पुत्र हमारे लिए जान दे, हमारे लिए उसका लहू बहाया गया प्रियो, और उसके लहू बहाने से हमने क्षमा पाई, और ना सिर्फ क्षमा पाई, बाइबल कहती है कि हम उसके खून खरीदे लोग हैं। प्रभु ने हमें यीशु मसीह के लहू से खरीदा है। हम एक दाम चुकाकर बचाए गए लोग हैं, हमें दाम देकर छुड़ाया गया है। इसलिए ये देह हमारी नहीं है, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। फिर भी न जाने कितने ऐसे जीवन हैं जो इस बात को भूल जाते हैं और एक ऐसा अपराध करते हैं कि वो परमेश्वर के इस मंदिर को नाश कर देते हैं। वो परमेश्वर जिसका अधिकारी है, उस परमेश्वर ने जिसे इस देह को जिसने मोल लिया है, उसका नाश कर देते, इस देह का नाश कर देते हैं, डिप्रेशन के कारण से, अस्वीकृति के कारण से। और कई बार ऐसे भी जीवन हैं जो दूसरे का नाश करते हैं। बाइबल बताती है जब आदम के पुत्र हुए केन और हाबिल, मैंने और आपने पढ़ा है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हाबिल जब भेंट लेके आया और केन भी भेंट लेके आया, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु उसने केन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। और लिखा है कि जब ये बात केन ने जानी, उसे बहुत बुरा लगा
उसका मन उदास हुआ, मन क्रोध से भर गया और उसने अपने भाई की हत्या करी, उसने अपने भाई का नाश किया। मालूम है किस कारण से? क्रोध के कारण से नहीं, अस्वीकृति के कारण से। क्योंकि वो स्वीकार योग्य नहीं हुआ, परमेश्वर की दृष्टि में वो स्वीकार योग्य नहीं हुआ। इस कारण से उसके अंदर क्रोध आया, उसके अंदर अपने भाई के प्रति ईर्ष्या आई और इस जलन ईर्ष्या के कारण से उसने अपने भाई की हत्या करी। मैंने कहा ना, जब आप अस्वीकृति में आते हैं, जब आपको लगता है कि आप सफल नहीं हुए, अस्वीकृत हो गए हैं, तो आप ना सिर्फ अपना नुकसान करते, कई बार बहुत सारे जीवन औरों का भी नुकसान कर देते हैं। क्या कारण है? परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। जो लोग प्रार्थना करने वाले जन हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो निरंतर वचन की संगति में रहते हैं, जो परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, आप देखिए उनके जीवन में चाहे कितना भी तकलीफ हो, कितनी भी अस्वीकृति हो, कितना भी वो तिरस्कार में हो, वो कभी अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करते। वो जानते हैं कि इस जीवन को बनाने के लिए मेरे प्रभु ने कितना बड़ा दाम चुकाया है, कितनी बड़ी कीमत उसने अदा करी है, और वो उसके लहू की वैल्यू जानते हैं। इसलिए वो अपने जीवन में कभी भी ये स्टेप नहीं लेते। आपको कहना चाहता हूं प्रियो, आपकी देह के ऊपर अधिकार नहीं, क्योंकि आप खून खरीदे हुए लोग हैं। इसलिए आपका कोई अधिकार नहीं कि आप इस जीवन को नाश करें। आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर के साथ तो बने रहें। जो परमेश्वर के साथ चलता है वो विजय में चलता है ना? परिस्थितियां नकारात्मक हो, निराशजनक हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, वो हमेशा आशा में रहता है, उसे भरोसा होता है एक समय आएगा जब खुदा मेरी स्थितियों को बदलेगा, एक वक्त आएगा जब परमेश्वर मेरे हालातों को बदलेगा। मैं क्यों डिप्रेशन में रहूं? क्यों मैं अपना नाश करूं? क्यों मैं औरों का नाश करूं? जब आप इस बात को जानते हैं, आप परमेश्वर के प्रेम को जानने लगते हैं कि परमेश्वर ने कितना प्रेम आपसे किया है, उसने क्या कुछ आपके लिए किया है, तब आप इस देह की वैल्यू समझते हैं, इस जीवन की वैल्यू समझते हैं कि ये जीवन कितना अनमोल होगा जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। आप नहीं जान सकते प्रियो, अगर आप जानते आप कितने वैल्यूएबल हैं तो कभी अपनी देह के साथ खिलवाड़ नहीं करते। जो लोग मेरे वर्ड को सुन रहे हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं आज के दिन में और कुछ भी गलत अपनी लाइफ के लिए सोच रहे हैं, तो मेरे इस वर्ड को सोचिएगा, मनन कीजिएगा कि आप कितने वैल्यूएबल हैं परमेश्वर की दृष्टि में, आप कितने अनमोल है खुदा की दृष्टि में कि उसने अपने पुत्र के लहू को बहाकर आपको मोल लिया है। यू आर वैल्यूएबल पर्सन। आप एक कीमती व्यक्ति हैं, है ना? आप कीमती व्यक्ति हैं, इतने कीमती कि खुदा को अपने पुत्र को भेजना पड़ा आपको मोल लेने के लिए। हालेलुया। उसके लहू को बहाना पड़ा आपको खरीदने के लिए। और हम ऐसे ही जीवन का नाश कर रहे हैं। कितने ही जीवन है जो अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। आज आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, हो सकता है आपके जीवन में अवसाद हो, डिप्रेशन हो, व्यर्थ ऐसी बातें आपके जहन में घूम रही हो आज की शाम तक भी। आपको बताना चाहता हूं, बाइबल को उठाइए, बाइबल के वचनों को पढ़िए, ध्यान कीजिए परमेश्वर के दासों के ऊपर जो वचनों में पाए जाते हैं, जो बाइबल के भीतर कैरेक्टर पाए जाते हैं, जिन्होंने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, बहुत सारी चीजों का सामना किया, बहुत सारे खराब परिस्थितियों का सामना किया, हालातों का सामना किया, फिर भी वो परमेश्वर में बने रहे। दाऊद के जीवन की बात करते हैं। अभी मैंने बताया ना, अबशलेम ने राज्य को ले लिया, उसका पिता उसके ऊपर राज्य करता था और उसने उसका सिंहासन छीन लिया। अब दाऊद को भागना पड़ा। कितना बड़ा दुख होगा दाऊद के लिए कि
उसका बेटा ही उसके खून का प्यासा हो गया, उसका बेटा ही उसका स्थान लेने के लिए उसके पीछे पड़ गया, उसे निकाल दिया, उसे भागना पड़ गया। एक बड़ा दुख दाऊद के जीवन में होगा। और केवल यही दुख नहीं था, जब से परमेश्वर ने दाऊद को चुना, अनॉइंट किया, तभी से उसके जीवन में एक ऐसी पीड़ा आ गई। आपको मालूम, उसके भाई उसके विरोधी बन गए। शाऊल के लिए उसने भलाई करी, है ना, पूरे इज़राइल के लिए भलाई करी, गोलियत को मारा, और फिर भी शाऊल उसके पीछे पड़ गया, उसे मारने के लिए उसके पीछे लग गया। वो वहां से बसता फिरा, है ना, उसके अपने लोगों ने उसे दुख दिया, उस पर पथरवा करने के लिए तैयार हो गए, उसे मार डालना चाहते थे। यहां तक कि दाऊद की पत्नी भी उसका मजाक उड़ाती है, उसका निरादर करती है। अब सोच के देखिए, जरा कल्पना करिए कितना बड़ा दुख दाऊद के जीवन में था, कितने बड़े डिप्रेशन से होकर वो गुजर रहा होगा। शायद हमारा दुख उसके दुख के सामने कुछ भी नहीं है ना। जवान जो बच्चे फेल हो जाते हैं, एक बार सक्सेसफुल नहीं हुए, वो अपने जीवन का नाश करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आपका डिप्रेशन कुछ भी नहीं है। आप दूसरी बार प्रयास कर सकते हैं, दोबारा आप ट्राई करेंगे, निश्चय उसे क्वालिफाई कर पाएंगे, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। क्यों अपने जीवन का नाश करना, क्यों अपनी लाइफ को स्पॉइल करना, है ना। विवाह में अगर सक्सेसफुल नहीं हुए, एकदम से निराश होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, चीजों को छोड़ देते हैं। क्यों ऐसा करना? प्रभु पे ट्रस्ट कीजिए। परमेश्वर आपकी हर एक बिगड़ी चीज को बना सकता है, बना सकता है। हम कहते हैं ना, वो कुम्हार है, वो बनाने वाला खुदा है, जिसने बेडौलपन में से इस दुनिया को रच दिया, इस पृथ्वी को बना दिया जो बेडौल पड़ी थी। आप सोच के देखिए, वो क्या कुछ नहीं कर सकता आपके जीवन के लिए, क्या कुछ नहीं करेगा वो आपकी लाइफ के लिए। जब आप उसकी दृष्टि में अनमोल हैं, आप खून खरीदे हैं, तो वो सब कुछ आपके लिए करेगा। आप क्यों डिप्रेस होते हैं, क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं? मैं मानता हूं संसार में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनसे होकर मुझे और आपको गुजरना पड़ता है प्रियो। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी आज के दिन में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके पास एक सहायक है जो आपकी सहायता करता है, जो हर समय आपके लिए अवेलेबल है, जो हमेशा आपके साइड खड़ा रहता है। दुनिया आपको छोड़ देती है, आपके अपने आप का तिरस्कार करते, आपको त्याग देते हैं, और ये सारी बातें आपको डिप्रेशन में लेके जाती। पर पता है, एक है जो आपकी साइड खड़ा हुआ है और वो कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मेरे लिए अनमोल है, तू मेरे लिए बहुत अद्भुत है, तू मेरा प्यारा है। हमारी गलतियों के बावजूद, हमारे पापों के बावजूद, हमारी हर एक उन चीजों के बावजूद जो हम गलतियां करते हैं, उसके बावजूद भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका पिता आपसे प्यार करता है। वो आपको कभी नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं त्यागता, है ना। पर शत्रु क्या करता है? शत्रु आपकी लाइफ को नाश करना चाहता है, आपके जीवन का खात्मा करना चाहता है। वो चाहता है आप अपनी लाइफ को स्वयं से डिस्ट्रॉय कर लें। ये सबसे बड़ा गुनाह है परमेश्वर की दृष्टि में, सबसे बड़ा पाप है। प्रभु कभी नहीं चाहते कि आप अपने जीवन का नाश करें। प्रभु की ये इच्छा है ही नहीं प्रियो कि आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ करें। प्रभु तो आपको जीवन देने आया, और साधारण जीवन देने नहीं आया। बाइबल कहती है वो तुम्हें जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। जब वो खुदा आपके जीवन के लिए इतना कुछ करता है, आप एक बार कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार जरूर उसके प्रेम के बारे में सोचिए। एक बार जरूर से उस प्रेम को देखिए जो क्रूस पर, जो कलवरी पर उसने प्रकट किया है, कि वो आपसे कितना प्यार करता होगा, इस देश से आपकी कितना प्यार करता होगा, आपके जीवन से कितना प्यार करता होगा, कि उसने अपनी देह
कुटवाई, अपनी देह ठुकवाई, कीलों से वो जड़ दिया गया, कांटों का ताज उसके ऊपर रख दिया गया। कितनी पीड़ा उसको हुई होगी। पर पता है, उसे अपनी देह की चिंता नहीं थी, उसे चिंता थी आपकी देह की, उसे चिंता थी आपकी, क्योंकि वो जानता था कि आप अनमोल हैं, आप प्रिय हैं, आप उसके अद्भुत पुत्र और पुत्रियां हैं, और उसने आपको अपने लहू से मोल लिया है। प्रियो, आज कहना चाहता हूं, इस वचन पर ध्यान लगाइएगा। अहीतोपेल ने अपने जीवन का नाश कर लिया सिर्फ इस कारण से कि वो सफल नहीं हुआ, उसकी जो सलाह थी वो नहीं मानी गई, है ना। केन ने अपने भाई का नाश किया, क्यों? क्योंकि वो अस्वीकृत हुआ, क्योंकि उसकी भेंट स्वीकार नहीं की गई। उसके बाद उसके पास मौका था, वो रिपेंट करता, प्रभु से कहता, लॉर्ड अब आऊंगा, एक अच्छी भेंट के साथ आऊंगा, जो तू चाहता है वैसी लेके आऊंगा, अपने जीवन को लेके आऊंगा। तो स्वीकार किया जाता। पर आपको मालूम, कई बार जब हम गलत डिसीजन लेते हैं, गलत चुनाव करते हैं, डिप्रेशन के कारण, शैतान के बहकावे में आकर हम अपने अवसरों को गवा देते हैं। एक बार जब हम नाश करते हैं अपनी लाइफ का, फिर हमारे पास कोई मौका नहीं होता। मैंने कहा ना, ये बहुत बड़ा पाप है कि आप उस बदन का नाश करते, उस जीवन का नाश करते जिसके लिए खुदा ने सब कुछ किया है, जिसके लिए खुदा ने कीमत अदा करी है। आज विश्वास करता हूं खुदा के इस वचन ने आपसे बात करी होगी, और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यदि वो डिप्रेशन में है तो वो एक आशा को जरूर आज ग्रहण करके जाएंगे कि खुदा उनके साथ बना हुआ है। एक बार ऐसा जरूर होगा, आपकी परिस्थितियां बदलेगी। दाऊद की परिस्थितियां बदली, भले ही शाऊल उसके पीछे था, अबशलेम के कारण वो सताया गया, परमेश्वर ने सब कुछ लौटा दिया उससे। बाइबल कहती है वो सब कुछ लौटा के ले आया। परमेश्वर ने दाऊद को सब कुछ लौटाया, उसे राज्य भी दिया, उसे महिमा भी दी, उसे सब कुछ परमेश्वर ने प्रदान किया। वही परमेश्वर आपको प्रदान करेगा। वेट कीजिए, कभी कोई गलत डिसीजन मत लीजिए, कभी कोई गलत चुनाव मत कीजिए। आप प्रेशियस हैं परमेश्वर की दृष्टि में, आप अनमोल हैं खुदा के नजरिए में। हालेलुया। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने इस वर्ड के द्वारा आपसे बातचीत करी है। जरूर से मैं चाहता हूं अपने मनों को खाली करके अपने परमेश्वर को पुकारें। आज की शाम में उसे आमंत्रित करें कि वो आपके जीवन को कंट्रोल करे। शैतान नहीं, वरन परमेश्वर का आत्मा आपको कंट्रोल करे। जो कुछ डिप्रेशन, जो भी व्यर्थ बातें शैतान ने आपकी लाइफ में डाली है, आज खुदा से कहें, खुदा वो सारी बातें मेरी लाइफ से अलग कर, वो सारी चीजें मेरी जिंदगी से अलग कर, ताकि परमेश्वर पिता मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं, एक आनंद का जीवन जी सकूं प्रभु, क्योंकि तू मेरे अति आनंद का कुंड है। तू मेरे मन को आनंदित करता है, तू मेरे मन को शांति से भर देता है। परमेश्वर पिता, तेरे लोगों के निमित्त आज शाम फिर से विनती करना चाहता हूं। आज शाम फिर से प्रभु तुझे पुकारता हूं तेरे लोगों के लिए। हाँ प्रभु जी, चाहता हूं कि जो वर्ड आज तूने डिलीवर किया इनकी लाइफ के ऊपर, प्रभु ये इनके लिए बरकत हो, ये इनके लिए आशीष का कारण बन जाए प्रभु। ये अपने जीवन का मूल्य समझ सके, ये जान सके ये कितने अनमोल हैं, कितने प्रेशियस हैं, और कितना प्रेम प्रभु आप इनसे करते हैं। आपके प्रेम में ये बने रहें, आपकी संगति में ये बने रहें प्रभु। हाँ प्रभु, यदि कोई भाई बहन कुछ गलत डिसीजन लेने पर था और आज इस वर्ड ने उससे बात करी प्रभु, मैं चाहता हूं आज से उसकी लाइफ बदल जाए, उसका जीवन बदल जाए। आप उससे बात करिए प्रभु, आप उसके जीवन को छूइए परमेश्वर, आप ट्रांसफॉर्म करिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन।